40 की उम्र है, 1 लाख रुपए की पेंशन चाहिए 60 की उम्र से पूरी ज़िंदगी अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सवाल आप में से बहुत लोगों का रहता है कि मुझे 1 लाख की पूरी ज़िंदगी पेंशन चाहिए। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि 60 पे 1 लाख रुपए की पेंशन का क्या मतलब है और हमारी ज़िंदगी भर की इनकम कैसे बनेगी? क्या हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज की डेट में एनपीएस में? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, डिटेल में वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजूमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आप हमारे साथ प्लान योर वर्ल्ड पे सीख सकते हैं कि आप अपना पैसा कैसे मैनेज करें। जैसा मैं आज तक, बिस्तक, ईटी, नवभारत टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड, आउटलुक और सभी पॉडकास्ट में कहता हूं। बहुत सारे लोगों को ब्रोकरेज देनी पड़ती है, कमीशंस देने पड़ते हैं, म्यूचुअल फंड में हो या बाकी कहीं भी आप कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्ट करते हैं तो एक एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। और एडवाइस आपको इंडिया में नहीं मिलती क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, आपके पास बैंकर है, एडवाइज़र नहीं है। क्योंकि एडवाइज़र या तो अपर क्लास के पास है या इतने महँगे हैं कि मिडिल क्लास अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकता। और सब आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी राय लेके आते हैं जिसके पीछे कोई प्रोडक्ट होता है कि प्रोडक्ट खरीद लो, उनका पर्पज़ सॉल्व। अपने एडवाइज़र खुद बनो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसको चेक करो कि क्या वो आपके लिए सही है या गलत है। और मेरे साथ मनी मैनेजमेंट सीखिए मनी वाइज़ ब्लूप्रिंट से, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप planyourworld.com वेबसाइट से ले सकते हैं। जस्ट एट 499 आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका आप बदल पाओगे। तो हम लोग कुछ हिस्सा करेंगे इस बोर्ड पे और बाकी हिस्सा करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, स्पेशली डिजाइन्ड है। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। हमने इस एग्जाम्पल में लिया एक केस हमको लेना पड़ेगा कि 40 की उम्र है आपकी आज की डेट में। सो 60 पे आपका रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट एज हो गया 60 का। बैलेंस जो टाइम हमारे पास में है दैट इज 20 ईयर्स। आप कहोगे इसमें कौन सी ऐसी बात है, लेकिन सारा गुड़ा भाग इंडिया जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग के कैलकुलेशन हम लोग नॉर्मली करते हैं या जो हमने सीखा है ना, वो गलत है। सो नए सिरे से इसको समझने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। इस तरह के वीडियो आपके लिए इसलिए लाता हूँ कि 70 की उम्र में पता चले कि पैसे नहीं है, उससे बढ़िया आज प्लान कर लें। अब मुद्दा क्या आता है, 1 लाख रुपए की पेंशन मुझे चाहिए पूरी ज़िंदगी। अब ये एक गारंटी। सो कई सारी चीज़ें एक वीडियो में आपके पास में है और इसी को मैं बोलता हूँ मिथ बस्टर्स भी, इसी को मैं बोलता हूँ आई ओपनर भी। कारण क्या है? अब मैंने कहा 1 लाख रुपए की मुझे पेंशन चाहिए। आप सोचो, कोई व्यक्ति जो 60 की उम्र में रिटायर होगा, उसको 1 लाख रुपए आज मिल रहा है। अगर उस वक़्त अगर 1 लाख रुपए उनको मिलता है, इसकी आज कोई वैल्यू होगी? इसको भी हम लोग देखेंगे। हमें कौन-कौन सी चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत है? पहला, जिसमें आपका इंटरेस्ट है दैट इज़ कि ये इनकम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सवाल। दूसरा, क्या ये इनकम बनाना सही है? ये मेरा सवाल है आपसे इस वीडियो के माध्यम से। मुद्दा ये है 1 लाख की आपको पेंशन चाहिए। क्या आपको 1 लाख की पेंशन चाहिए, वो सही पड़ेगी? 1 लाख ही क्यों चुना? आज का घर का खर्चा 50,000 है इसलिए, या आज का घर का खर्चा 25,000 है? अगर 50,000 है तो फिर ये अमाउंट कम होगा, हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे। लेकिन समझने वाली बात क्या आती है कि जब हम रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं, 60 के बाद मुझे खर्चा चाहिए, अमाउंट चाहिए या मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है? क्या आप अपने खर्चे कम कर पाओगे? खर्चे कम करने की बात क्यों उठ गई? हर साल आज अगर आप इतना खर्च कर रहे हो, अगले साल आपका खर्च बढ़ेगा, उसके अगले साल और बढ़ेगा, फिर बढ़ा। हर 10 साल में आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। इफ यू आर स्टार्टिंग एट 60 एंड 90 की एज तक की मैंने लाइफ ली, आप कह सकते हो कि 90 तक क्यों लेना है? भाई मुद्दा ये 90 तक इसलिए लेना है क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि ज़िंदगी कितनी लंबी है और बिना पैसे के ज़िंदगी नहीं अच्छी हो सकती, ये बात एकदम क्लियर है। हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे, क्योंकि 60 से 90 तक के कैलकुलेशन भी हमको चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि हमारे पैसे कितने मिलेंगे। सारे आंसर वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, बने रहिएगा। मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इसी पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे पास 20 इयर्स है, 7% का इन्फ्लेशन है। आपके मन में है कि 60 की उम्र में मेरे को 1 लाख रुपए महीने की पेंशन मिले, तो इसका क्या मतलब हुआ आज? 1 लाख का मतलब ये हो गया, हमने इंटरेस्ट रेट लेना है, इन्फ्लेशन को हमने ले लिया 7%, एनपीआर हमारे पास में है 20 इयर्स एंड हमारे पास में फ्यूचर वैल्यू है। उस वक़्त का 1 लाख का खर्चा आज का कितना है? आज का खर्चा हुआ 25,841। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आपका खर्चा आज 25,000 है तब तो आप 1 लाख पे खुश हो। अगर आपका 50,000 का खर्चा है तो उस अमाउंट को 2 लाख बनाओ। बिकॉज़ पेंशन आपके मन में एक बात आ सकती है कि पेंशन है, अरे दो 1 लाख ही मिल जाए। अरे घर का खर्चा चलाना है। आपसे मैं बोलूँ आज अगर 50,000 का खर्चा है, क्या 25 पे चला पाओगे? तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है कि नहीं 2 लाख की जगह 1 लाख मिल जाए मैं चला लूँगा। कैसे? आज कोई खर्चा कम कर पाओगे? कोई खर्चा कम नहीं होने वाला। बच्चों का आपको साथ चाहिए, आपको लाइफ़स्टाइल चाहिए, हर एक चीज़ जो आज आपके पास है वो सब रहने वाली है। क्या मोबाइल छोड़ सकते हो? क्या टीवी छोड़ सकते हो? क्या इंटरनेट छोड़ सकते हो? नहीं, हर एक चीज़ होगी। सो हमारे पेंशन की रिक्वायरमेंट होगी 2 लाख रुपए की, लेकिन यहाँ पे हम 1 लाख मान लेते हैं। सो 25,000 के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपका आज का खर्चा 50 है, तो एक कमिटमेंट चाहिए, इस वीडियो को आप वापस से कैलकुलेट करिएगा और 50,000 रुपए के हिसाब से अपने सारे कैलकुलेशन को रिवाइज़ करिएगा। अब हम चलते हैं आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना लगेगा, जो हमें एनपीएस से बनाना है। तो 2 चीज़ें हमें ज़रूरत है कि एनपीएस से कितना पैसा चाहिए और एनपीएस में टारगेट क्या करूँ? भाई 1 लाख की लाइफ़स्टाइल चाहिए, होगा क्या इसके अंदर में? हम क्या अपने खर्चों को फ़िक्स रख पाएँगे? नहीं। हम यहाँ पे वो कॉर्पस बना रहे हैं जिससे आपका 7% की महँगाई के साथ आपको जो पैसा बढ़ते क्रम में दे पाए, उसको हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं। सो हमने यहाँ पे ले लिया कि मान लिया आपने म्यूचुअल फंड से ये पैसा वापस लेना है, इनकम के तौर पे आप एसडब्ल्यूपी करोगे या कुछ भी आप इस तरीके का करेंगे, तो आपको कितना पैसा लगेगा? तो 40 की एज है, आज 20 साल बचे हुए हैं, मैं खर्चे ले लेता हूँ 25,000। 800 आया था, मैं चेक भी कर लेता हूँ। 25,841 था, मैं 25,800 ले लिया मैंने। अब 7% पे उस वक़्त का खर्चा होगा 99,838 रुपए, सो 1 लाख को मैच कर रहा है लगभग-लगभग। प्लस अगर हम म्यूचुअल फंड से इनकम ले रहे हैं, तो हमें जो कॉर्पस चाहिए होगा, वो कॉर्पस लगेगा लगभग-लगभग 3 करोड़ 59 लैक्स। सो ये अमाउंट तब है जब हम इस पैसे को अपनी मर्जी से एसडब्ल्यूपी कर पाएंगे। अब आपको 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या? कौन-सी 2 बातें हैं? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लगभग आपको 3.6 करोड़ मिलेगा, इसका 40% आपका चला जाएगा पेंशन प्लान में। बचा हुआ 60% आप अपने हिसाब से यूज़ कर पाएँगे, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में जाएँ। अब मुद्दा क्या आता है, पेंशन प्लान में जब जाएँगे तो इंडिया के जितने भी पेंशन प्लान्स हैं, ये आपको फिक्स्ड पेंशन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप घर नहीं चला सकते। सो ये 40% का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, प्लस आप इसको निकाल भी नहीं सकते और ये अमाउंट को आप भूल जाएँ। शुरुआती 5-6 साल में तो ये आपके काम आता है, उसके बाद महँगाई के साथ ये घटना शुरू हो जाता है और बहुत घट जाता है। कैसा होता है? हमें 50,000 की ज़रूरत है, 5,000 रुपए मिल रहे हैं आपको पेंशन के तौर पे। ये वैल्यू आज की डेट में आप इसकी मान के चलें। अब दूसरा पार्ट क्या आया? म्यूचुअल फंड का। आपको अगर ऐसा ही प्लान चाहिए, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर आप वाक़ई रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, अगर आपने देखिए, ये उनके लिए है, जिनको ये लगता है नहीं मुझे तो 1 लाख के ऊपर ही बता दो, तो ये उनके लिए हो गया। अगर आपको वाक़ई में अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, तो रिटायरमेंट को प्लान करिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट से प्यार मत करिए। आपको अपना रिटायरमेंट को प्लान करने की ज़रूरत है, अपनी मंथली इनकम को प्लान करने की ज़रूरत है। सो अभी इस वीडियो को मैं इस तरह से लेके चलता हूँ कि 60% आपका म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे, 40% आपका पेंशन प्लान में आप डालने वाले हो। अब जब एनपीएस की बात आ रही है, 3.59 करोड़ के लिए मैंने एनपीएस का रिटर्न ले लिया, जो कि 11 साढ़े 11% का लिया है मैंने, लगभग 11 के आसपास के रिटर्न है, तो साढ़े 11% का रिटर्न ले लिया। म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, दैट इज़ 7% जो हमने लिया हुआ है। आप कैलकुलेशंस के लिए 6% या 5% पे करिएगा, दैट वुड बी सेफर। अब 11.5% पे अगर मैं इस कॉर्पस को बनाता हूँ, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा दैट इज़ 44,000 मंथली। सो 44,000 महीने का इन्वेस्टमेंट आप अगर एनपीएस में करते हैं, तो आपको ये रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पे एक रिवीजन आपको करना चाहिए, बिकॉज़ आपका एनपीएस में 75% पैसा ही इक्विटी में जा पाता है, बाकी नहीं जा पाता। सो इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल साइड पे अगर चलें, तो उसके कारण। सो मैं इसको रिड्यूस करके 10% करता हूँ, क्योंकि आपका जीसेक में भी रहेगा, बॉन्ड में भी पैसा रहेगा 25% के आसपास टोटल कुल मिला के, और आपका 75% मैक्सिमम इक्विटी हो सकता है। सो 10% के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, तो इट वुड बी 52,294 मंथली।
तो आप अगर एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन 52,294 रुपए रखते हैं या 52-53,000 रुपए रखते हैं, तो लगभग-लगभग आपने जो अभी सोचा है, वो पर्पज़ आपका पूरा हो सकता है। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर करनी है तो सीखिए और करिए। आपके पास कोई उपाय नहीं है, इतना हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि आप 1 वीडियो से इसको, 2 वीडियो से या 100 वीडियोज़ से अलग-अलग देख के समझ पाएँ। बेसिक समझना पड़ेगा, प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, एनपीएस से ही खाली बनाना है, तो वीडियो आपके साथ में है, आप अपनी इनकम बना सकते हैं, लेकिन उस इनकम से घर चलाना मुश्किल है। अपने एडवाइज़र खुद बनो, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी बेहतरी में इंटरेस्टेड नहीं है। पढ़ाई करके ही सीखना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ट्रेनिंग लेनी है, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना हो, मेरे 18 सालों के एक्सपीरियंस से सीखना हो आपको, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है या फिर planyoworld.com वेबसाइट से लीजिए।